Hello, my dear students. Welcome to ChemCaliber. So today we are going to discuss calculation part related to Bohr's model. Yes, कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है किसी nth ऑर्बिट में, so उसका रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं बेटा प्रीवियस लेक्चर का आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था बोर्स मॉडल ने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाता है, बट डेफिनिट ऑर्बिट में राउंड लगाता है. कैसे ऑर्बिट में राउंड लगाता है? जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. mvr = nh/2π. और इससे रिलेटेड बेटा हमने आगे फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फॉर्मेशन कैसे एक्सप्लेन की थी बोर साहब ने, इसको डिस्कस किया था. सो आज हम उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन पार्ट लेके चलने वाले हैं. So you can keep the heading calculation of radius and velocity of moving electron in nth orbit. देखो बेटा, रेडियस एंड वेलोसिटी दो के कैलकुलेशन की बात हो रही है. सो नेचुरल सी बात है कि दो फैक्टर्स को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू इक्वेशंस. एक इक्वेशन से r और दूसरे इक्वेशन से v में से सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट हो पाएगा. यू नीड टू इक्वेशंस. सो दो इक्वेशंस कहां से आएंगी? एक इक्वेशन तो ऑलरेडी जो है बोर साहब ने बताया था, जो हम उसकी पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर रहे थे. दैट इज mvr इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट लेक्चर में. बेटा जिसने वीडियो नहीं देखा था वो लास्ट वाला वीडियो पहले देख लें. mvr इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π. ये बोर साहब ने बताया इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन देखो कहां से आएगी. एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में राउंड लगा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड. ये सपोज न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है इस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, r है. इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v है. अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहा है, सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहा है. आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. पता है? कुछ आइडिया है इस चीज का? सो एक्चुअली बेटा कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर राउंड लगाता है तो उस राउंड को पूरा करने के लिए, उस राउंड में घूमने के लिए उसे कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करता है. मेरी बात को समझना. किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर राउंड लगाने के लिए कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. कुछ लोग गलत बोलते हैं यहां पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है. Centripetal force is the resultant of all the forces acting towards the center. जितने भी फोर्सेस हैं जो उस राउंड लगाने वाली बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं, उन सारे के सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. एनीवेज, मुझे इसके डिटेल में नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा. अब थोड़ा बहुत फिजिक्स मुझे भी आता है बिकॉज यू नो कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है. सो एनीवेज, कम बैक टू दिस पॉइंट. सो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, अदरवाइज सर्कुलर राउंड नहीं लगा पाएगा. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इसको लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से प्रोवाइड होता है. अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है. ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन. इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. सॉरी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. अरे तो चार्जेस हैं बेटा. न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है प्रोटॉन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन तो इटसेल्फ एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है. सो ये अट्रैक्शन फोर्स है. इस अट्रैक्शन फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, और एक कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स भी इसको कहा जाता है. सो पहले इस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा. सो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है? देखो पहले एक जनरल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं बेटा. सपोज ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. ये दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन है वो R है.
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मींस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। सो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दोनों फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है। ये फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, दिस फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पढ़ा है ना फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ोगे ये, हो सकता है 9th 10th में पढ़ा हो ये फॉर्मूला आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या चीज है, इस टर्म को जस्ट मैं इसका वैल्यू बताता हूं, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको बार बार बोलना, फिजिक्स में सारा डिटेल इसका आएगा। देखो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब क्या है बेटा, जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस आपने रखे हुए हैं उस मीडियम पर ये डिपेंड करता है, इसको मीडियम की परमिटिविटी बोलते हैं। सो ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अब देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मीडियम वो तो हमेशा फिक्स है, चाहे किसी भी एटम की बात करो, चाहे वो नाइट्रोजन का एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे क्लोरीन का एटम हो, सारे केसेस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मीडियम है वो मीडियम जो है सेम है, कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली उस कांस्टेंट मीडियम पे ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, के हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ऑब्वियसली बात है वैल्यू डिपेंड करेगी जो यूनिट आप यूज करना चाह रहे हैं। वैसे कांस्टेंट है, अब यूनिट बदलोगे तो वैल्यू तो बदल जाएगी, जैसे 1 मीटर उतना ही 100 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसी तरीके से बेटा दो मेन सिस्टम्स होते हैं, आपको पता है, एक SI सिस्टम होता है जिसको नॉर्मली आप MKS सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा आपका CGS सिस्टम होता है। सो SI सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होता है और CGS सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होता है, पूरा कांस्टेंट सॉल्व करके कितना आता है। SI सिस्टम में बेटा इसका वैल्यू बनता है 9 इंटू 10⁹, और CGS सिस्टम में इसका वैल्यू बनता है अप्रोक्सीमेट 1.001, इसको अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हैं, 1 ही अज्यूम करो, ठीक है। यूनिट दोनों का देख लो, देखो SI सिस्टम यूज करो तो फोर्स यहां पर न्यूटन हो जाएगा, दिस विल बी न्यूटन, ये मीटर हो जाएगा बेटा, और चार्जेस आपके जो है कुलम में आएंगे, कुलम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुलम स्क्वायर, ये इस पूरे का यूनिट तैयार हो जाएगा SI सिस्टम के लिए। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ठीक है। अगर यही चीज आपको CGS में ट्राई करनी है बेटा, तो फोर्स जो है डाइंस में हो जाता है, पता है ना सबको, फोर्स उस समय CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कैलकुलेशन होता है, तो उसको डाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों ESU में हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ESU स्क्वायर। ESU इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट होती है, जिसको स्टैट कूलम भी बोला जाता है, ये आप देख सकते हो कहीं पर जाके कि क्या चीज होता है। एनीवेज मैं इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा बेटा। सो ये दो वैल्यूज हैं आपकी, फिलहाल अभी ऐसा करते हैं के को के ही चलने देते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन पार्ट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बनेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से देखो F इज इक्वल टू के को भी के लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इसकी। Q1 कितना है, Q1 सपोज ये जो है मैं न्यूक्लियस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज इन द न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर तो आ रही है बेटा, जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, वही डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जस्ट इसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। पहले देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वैल्यू तो पता है ना इसका, वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वैल्यू बाद में रखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने E से रिप्रेजेंट किया। न्यूक्लियस का चार्ज ये कैसे निकालोगे बताओ, यहां पर सोचो जरा। न्यूक्लियस में चार्ज प्रोवाइड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस में दो चीजें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन ही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड यू नो कि बेटा प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, वैल्यू में इक्वल होता है, साइन ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, वैल्यू की बात करें। सो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा डेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, ऑल द प्रोटॉन, सारे के सारे प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। सो सारे के सारे प्रोटॉन्स का चार्ज, सपोज करो बेटा कि इस न्यूक्लियस का जिस एटम या जिस आयन के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर जेड है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्टीमेटली बेटा एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन होंगे। सो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। सो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे, जेड के इक्वल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हमारे पास जेड, मल्टीप्लाइड बाई एक प्रोटॉन का चार्ज, सिंगल प्रोटॉन का चार्ज। सिंगल प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, वैल्यू में इक्वल है। ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, बेटा मैंने इसको भी ई से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम है, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है हमको। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं बेटा, ये इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीच में काम कर रहा है। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर राउंड लगाने के लिए, सर्कुलर राउंड लगाने के लिए। मींस दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this force of attraction, it is equal to centripetal force, centripetal force। और यू कैन से कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं होता है, ये किसी और फोर्स से प्रोवाइड होता है। सो अब ये फोर्स का वैल्यू यहां पर फिल कर देते हैं बेटा, कितना है, दिस इज के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया फॉर्मूला, जो 11th में नए आए हैं स्टूडेंट्स बेटा उनको मे बी कि ये फॉर्मूला नहीं पता, फिलहाल इस फॉर्मूले को अभी मकअप कर लो, फिजिक्स में डिटेल पढ़ लेना है इसका। सो ये होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मास ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन का मास, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मास। आप कोई सर्कुलर राउंड लगा रहे हो तो आपका मास आ जाएगा यहां पर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्ट, मूविंग पार्टिकल, मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर, जिस सर्कुलर राउंड में लगा रहा है उसका रेडियस आ गया बेटा। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इसी फॉर्म में लिख लो, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो आर से एक आर कैंसिल हो गया यहां पर। सो अल्टीमेटली देखो क्या बन गई यहां पर, दिस इज के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई इक्वेशन कहां से बनाई बेटा। देखो ये इक्वेशन तो पुराना बोर्स मॉडल का इक्वेशन था, इसमें हमने कुछ नहीं किया और हम कर भी नहीं सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं है इसमें कुछ चेंज करने की। बाकी दूसरी बातें हो रही हैं जो जनरल हम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि इफ एनीथिंग एनी बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, so it should have certain forces, those forces are responsible to rotate the body on circular round, on circular track। अब वो फोर्सेस कौन से हैं, these forces are here electrostatic attraction force acting between nucleus and electron। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसको हमने सॉल्व किया, और मैंने आपको यहां पर साइड में के का वैल्यू भी बता दिया है। अब नाउ ये सेंट्रीपिटल फोर्स कि इक्वल होगा क्योंकि सर्कुलर राउंड लग रहा है बेटा, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो, ये फिजिक्स में भी अप्लाई होगा कि कोई भी बॉडी सर्कुलर राउंड लगा रही तो उसको कुछ फोर्स की नीड होती है,
और वो फोर्स उसको क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करता है। वो हमेशा सेंटर की तरफ लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी जो है सर्कुलर राउंड नहीं लगा पाएगी, सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं कर पाएगी। इसका वैल्यू ये थोड़ा सा नया था, ये आपको फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा, mv²/r, और इसको सॉल्व करके मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम आपका है। अरे इतना तो कर ले, तो छोटी सी बात है भाई। आईआईटी क्वालिफाई करने की सोच रहे हो बेटा, आईआईटी क्वालिफाई करोगे, एमबीबीएस में जाओगे, तो अल्टीमेटली ये छोटा सा पार्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। वेलोसिटी और आर निकालो यहां से। इसके अंदर वेलोसिटी और आर दो अननोन टर्म्स हैं, और इस इक्वेशन में भी वेलोसिटी एंड आर दो अननोन टर्म है। सो वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। गेट द वैल्यूज। कितना वैल्यू आएगा, जल्दी सॉल्व करो इसको बेटा। मुझे बताओ आर कितना आ रहा है, वेलोसिटी कितनी आ रही है। आर बताओ अच्छे, पहले वेलोसिटी चलो फिर से निकाल लेंगे वहां से। जल्दी से बताओ, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। देखो आर कितना आता है। आर आएगा n² डिवाइडेड बाई 4π² mkZe²। बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, चिंता मत करो, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये फॉर्मूला नेचुरल सी बात है बेटा, याद नहीं हो सकता, सॉल्व करके निकाल लेना है इसको। अब मुझे तो बाई प्रैक्टिस याद हो गया, कभी कभी मैं भी कुछ गलती कर जाता हूं इसमें। तो दिस इज n² डिवाइडेड बाई 4π² mkZe²। अब इस r का वैल्यू यहां पर रख दो तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका। कितना आएगा वेलोसिटी, चेक कर लो इसको। देखो ये कितना आएगा वेलोसिटी, इसको चेक कर लेते हैं। आर का वैल्यू यहां पर रखो बेटा, आर को रिप्लेस करो इस वैल्यू से और गेट द वेलोसिटी वैल्यू, वेलोसिटी फॉर्मूला। v इज इक्वल टू, दिस इज nh/2π, r यहां चले गया और ये m भी इधर आ गया, डिवाइडेड बाई m। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ r हियर, इसमें रख देते हैं। सो nh डिवाइडेड बाई 2π, r कितना है, n² h² डिवाइडेड बाई, अब न्यूमरेटर में चल जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4π² mkZe² डिवाइडेड बाई m। कैंसिल कर दो, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं बेटा यहां पर। देखो एक m से m कैंसिल हो गया यहां पर, एक n से n की एक पावर कैंसिल हो गई, h से h का एक पावर चले गया, और कुछ, यस, पाई से एक पावर पाई का चले गया बेटा, और ये 2 से ये 2 टाइम्स ही चले गया। सो कितना आ गया यहां से वेलोसिटी, दिस इज कमिंग नाउ पाई के Z e² divided by nh. This is the value of velocity. This is the value of velocity, formula of velocity, and it was the formula of r. सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ r। अब इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में रख लेते हैं, दोनों फॉर्मूले को रिड्यूस्ड फॉर्म में रख लेते हैं बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म में रख लेते हैं। यहां पर कुछ छूट गया क्या, मुझे कुछ गलत लग रहा है फॉर्मूला। अच्छा ये 2 छूट गया यहां पर, ये 2 और आएगा, 2πkZe² डिवाइडेड बाई nh। अब इनको सिंपल वे में रखते हैं, रिड्यूस्ड वे में रखते हैं बेटा। कैसे, कुछ कांस्टेंट से बेटा वैल्यू फिक्स है, उनका वैल्यू यहां पर पुट डाउन कर दो एंड गेट द रिड्यूस्ड फॉर्मूला। जैसे r की बात करते हैं, देखो यहां पर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है, आप सभी को पता होगा, इसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब डिपेंड करेगा बेटा कि हम कौन सा सिस्टम लेके चलना चाहते हैं। 4 फिक्स है, पाई का वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है,
और k का वैल्यू अभी फिक्स है, आपको बता दिया, इधर 9 इंटू 10⁹ और अप्रोक्सीमेट 1, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। अब फिक्स कौन से नहीं है, देखो n फिक्स नहीं है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें राउंड लगा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यानी क्वेश्चन में जो भी दिया होगा बेटा वो n का वैल्यू रखना पड़ेगा। और ये z है, जिस एटम या आयन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका z मींस यहां पर एटॉमिक नंबर लेते हुए चलना है। सो अल्टीमेटली बाकी कांस्टेंट्स को रखेंगे बेटा, यहां पर रिप्लेस करेंगे। सो ये शॉर्ट में आता है 0.529, अप्रोक्सीमेट 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ r। अच्छा, अभी वैल्यू मैंने किस में लिखी बेटा, ये इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ये सेंटीमीटर या मीटर में नहीं है, वो पावर मैंने एडजस्ट कर दिया है। अल्टीमेट इट बिकम्स 0.529 n स्क्वायर बाई z। आपको यही रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड फॉर्मूला याद रखना है फॉर कैलकुलेशन। अब चाहे वो मीटर में निकालना हो, सेंटीमीटर में निकालना हो, अल्टीमेटली बेटा इसको चेंज कर लेना, फॉर्मूले को क्यों चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो वेलोसिटी का रिड्यूस फॉर्म क्या बनेगा, इस वेलोसिटी का रिड्यूस फॉर्म, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है और h का वैल्यू फिक्स है। फिक्स किया नहीं है z और n। सो बाकी सारे फिक्स्ड कंपोनेंट को रिप्लेस करके बेटा ये अप्रोक्सीमेट आता है, दिस इज 2.18 इंटू 10⁸, 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n, और ये बेटा मैंने लिखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, अप्रोक्सीमेट 2.18 इंटू 10⁸, थोड़ा याद रखने में इजी होगा ना, 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो ये बेटा रेडियस और वेलोसिटी का कैलकुलेशन हो गया है हमारा। कैलकुलेशन बहुत इजी था, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना पड़ा मुझे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ये सॉल्व करना नहीं आता। अदरवाइज बेटा मेन चीज है आपको बस दो इक्वेशंस बनानी है। एक इक्वेशन ये थी mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, और दूसरा इक्वेशन हमने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। और मेन है कि वो बिग फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिड्यूस्ड फॉर्मूला याद रखना है। रेडियस इज 0.529 n स्क्वायर बाई z, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, and velocity is 2.18 into 10⁸ z by n सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आई होप कि बेटा ये सारा कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जो कैलकुलेशंस हैं, मींस एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और भी फिर बाद में बात करेंगे कि जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आती है, उस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, उससे रिलेटेड कुछ और भी बातें, स्पेक्ट्रल सीरीज की बातें करेंगे। ये सारी की सारी बातें आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा। सो मैं आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करता हूं बेटा। आपको बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई इश्यू हो रहा है सब्जेक्ट रिलेटेड बेटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा बेटा, और मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कराओ बेटा, और जिसने भी वीडियो अभी नहीं देखा उसको वीडियो देखने को बोलो, और सारे वीडियो को लाइक करते रहिए बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।